8वां 10वां जो फेल है अमित शाह, इस तरीके के बयान अमित शाह के बयान को गलत तरीके से आप लोग जनता के सामने पेश कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पूरे देश की आवाम जाग चुकी है, समझ गई। तो खंड खंड बांट दिया गया है। कौन आखिर बांट रहा है? ये बीजेपी वाला बात। विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है। अमित शाह के इस बयान को कितना असर पड़ेगा बिहार विधानसभा के? शाहबाद से जो हम लोग जो है सफाई करने काम करेंगे, वोट की चोट से जो है आपकी औकात जो है बताने का हम लोग काम करेंगे। सबके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में सब धुल जाता है। लगा रहे हैं अमित शाह माफी मांगो। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो अगला कदम क्या कुछ हो सकता है आप लोगों का? भीम आर्मी का अम्बेडकर साहब को पढ़ लीजिए, वरना आपकी औकात नहीं थी कि आप गृह मंत्री बन जाइएगा। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के कलेक्ट्रेट के बाहर है और मैं आपको बता दूं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बयान दिया था और उन्होंने इस बयान में कहा था कि कुछ लोगों का आजकल फैशन बन गया है अम्बेडकर 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 करना। इससे ज़्यादा वो अगर भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाएंगे। इसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है और अमित शाह को घेर रहा है और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियाँ दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सासाराम में भीम आर्मी के द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। मैं लगातार वो झलकियां दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। अमित जी, आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह का, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, कहना ये है कि इस देश के जो है गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, जिनको कुछ साल पहले गुजरात में तड़ीपार भी किया गया था और उनके द्वारा जिस तरीके से राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, अम्बेडकर 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 जो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना भगवान का अगर आप लोग नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलता। हम पूछना चाहेंगे अमित शाह जी से कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अगर इस देश में संविधान नहीं होता, तो संविधान से पहले आप जिस वर्ग से आते हैं ओबीसी, उनका क्या कहानी था, क्या औकात थी उनकी? अरे हम शुक्र मनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, जो जब वो आए, जब वो संविधान बनाए तो संविधान में समतामूलक समाज, सभी को जो है समानता का अधिकार दिए, सभी को जो है बोलने का अधिकार दिए और आज उनकी वजह से, बाबा साहब की वजह से हम लोग हैं। तो जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी का जो प्रयोग किए हैं, तो ये बिल्कुल अशोभनीय है और असंवैधानिक है। तो आप अम्बेडकर साहब को पढ़ लीजिए, वरना आपकी औकात नहीं थी कि आप गृह मंत्री बन जाइएगा। ये इस देश का संविधान है, आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो देखिए, जो संविधान है वो सभी को सर्व धर्म और समभाव की जो है देता है छूट। हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब को कितना अन्याय हुआ, आप समझिए। पानी उनको पीने से मना किया गया। कहा जा रहा है कि अमित शाह के बयान को आप लोग तोड़ मटोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सत्ता पक्ष अच्छा लगातार आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, जो राज्यसभा और पार्लियामेंट में जो वीडियो चलता है, जो भाषण होता है, पूरा देश ही नहीं विश्व देखता है, वो ऑल रिकॉर्ड होता है। आप जाकर सर्च मार के संसद टीवी पे सर्च मार के देख लीजिए कि अमित शाह का बयान क्या था। आज जो है, जब पूरे देश का आवाम जो गोलबंद हो गया उनके विरुद्ध में जो है, तो आज जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे डाल रहे हैं कि ये है वो है, तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पूरे देश की आवाम जाग चुकी है, समझ गई है। और ये संघ की पाठशाला में पढ़कर जो है सावरकर, गोवलकर और जो माफी वीर थे, जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, ये लोग अंग्रेजों के सामने ये लोग जो है माफ़ी मांगने का काम किए और आज अम्बेडकर साहब के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। तो इस बात को हम कहना चाहेंगे कि आवाम जो है आगे चुनाव में वोट की चोट से जो है इनकी औकात बताने का काम करेगी कि पूरे बहुजन समाज में जो है क्या ताकत है। बिहार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है। अमित शाह के इस बयान को कितना असर पड़ेगा बिहार विधानसभा के चुनाव में? अगर आगे चल के वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो क्या कहेंगे? 2020 में आप पूरे शाहबाद देखे होंगे, जदयू और भाजपा जो सफाया थी, तो उसी तरह इस बार भी होगा। पूरे शाहबाद से जो हम लोग जो है सफाया करने काम करेंगे और भाजपा जो इस बात को समझ रही है कि हम जो है इस देश में जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, सेना के नाम पे हम जो है देश को गुमराह करेंगे। इस देश की आवाम रोटी, कपड़ा और मकान चाहती है। इस देश की आवाम बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य चाहती है। ये देश की आवाम जो है अपने बच्चों का भविष्य चाहती है और आप वो दे नहीं रहे हैं। आप जो इस देश को जो है सांप्रदायिकता की आग में जो है झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नौजवान जो है वो सब कुछ समझ गए हैं। आगे चुनाव में वोट की चोट से जो है आपकी औकात जो है बताने का हम काम करेंगे। क्या कहेंगे, इस तरीके के बयान से समाज में विभाजन का कार्य कर रही है कि नहीं? अगर इस तरीके का बयान लगातार जारी रहेगा तो क्या लगता है? समाज में विभाजन का, समाज को तो खंड खंड बांट दिया गया है। कौन आखिर बांट रहा है? ये बीजेपी वाला बांट रहा है।
बाबा साहब ने पूरे देश को जोड़ने को काम किया। इन्होंने 4 कैटेगरी बनाया और इस सब तो जाति के नाम पे वो लोगों ने इतना बांट दिया है, इतना दलितों में इतना जाति बना दिया है, दलित में ही इतना लड़ा दिया, आदिवासी में जाति बना कर लड़ा दिया गया है कि खंड खंड जाति के नाम पे तो बांट दिया गया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से आप लोग जनता के सामने पेश कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही बात है, सत्ता पक्ष तो कहेगा ही, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अंधभक्त है, वो तो अंधभक्त है, उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के लोग जो बोल देगा ना वो सब माफ़ हो जाएगा, क्योंकि उस सब के पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में सब धुल जाता है, कुछ भी बोल सकता है वो सत्ता के लिए। और विधानसभा के चुनाव में कितना असर देगा? विधानसभा के चुनाव में तो शायद आप तो देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या चल रहा है, शाहबाद रेंज का। आने दीजिए समय, वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वोट के चोट से जवाब देगा, औकात को पता चल जाएगा। आप लोग, अंतिम सवाल है, लगातार नारे लगा रहे हैं अमित शाह माफ़ी मांगो, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अगला कदम क्या कुछ हो सकता है आप लोगों का, भीम आर्मी का खासकर? देखिए, लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद जो है आवारा होता है, वही चीज़ वहाँ पर हो रहा है। एकदम समझिए कि 8वां 10वां जो फेल है अमित शाह, इस तरीके के वो बयान दे रहा है। आप समझिए कि जो हमारे क्लास 5 के जो लड़के हैं वो जानते हैं कि अम्बेडकर साहब का क्या योगदान रहा इस देश में, और अमित शाह इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि उनका जो है मेंटलिटी जो है, उनका जो दिमाग है वो सही काम नहीं कर रहा है, समझे ना। तो उनके ऊपर दंगा, मर्डर, हत्या, बहुत सारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है गुजरात में, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझ लीजिए कि ये हम लोग का टेलर था। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो आदेश आएगा, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो पूरे बिहार, पूरा देश सड़क पर उतरेगा और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो देखिए, इस वक्त फिलहाल हमारी मौजूदगी सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के बाहर है, और मैं आपको बता दूं कि जब से अमित शाह ने मंगलवार को यह बयान दिया है कि अम्बेडकर 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 कुछ लोग करते हैं, इससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम ले तो वह स्वर्ग में जाएंगे, इसके बाद लगातार राजनीति गर्म है। और अभी देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह का पुतला भी दहन किया जा रहा था भीम आर्मी के द्वारा, और इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये तो टेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल क्या कुछ होता है इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।